ओम नमः शिवाय। मैं त्रिवेदी रवि, ज्योतिष आचार्य, वास्तु कंसल्टेंट। आज के वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा। हालांकि जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या मैसेज दिया है वो मॉडर्न टर्म्स में आपको बताऊंगा। ये वीडियो में आपको दो बातें पता चलेगी। एक तो भगवान कृष्ण की मूर्ति कहाँ रख के उनकी पूजा की जा सकती है और क्यों, और दूसरी बात है उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है जो हर काल में हमें वो मैसेज गाइड करता है। वो कौन सा मैसेज है? ये दो बातें सुनने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। रोहिणी नक्षत्र बड़ा रॉयल नक्षत्र माना जाता है और रोहिणी नक्षत्र है जो पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड के एड्रेस में 360 डिग्री का नक्षत्र का बेल्ट है। उसमें से 40 से लेके 53 डिग्री का जो विस्तार है वो रोहिणी नक्षत्र का विस्तार है। और दोस्तों, हम ये विस्तार को दिशाओं की भाषा में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दिशा ईशान कोण बनता है। तो ईशान कोण मतलब कि वो पूर्व और उत्तर ये दोनों के बीच का पार्ट है जिसे ईशान कोण बोलते हैं। और भगवान विश्वकर्मा के सिद्धांत अनुसार ईशान कोण मेडिटेशन और परम आनंद मतलब हैप्पीनेस का जोन है। वहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति बाल स्वरूप में रखी जाए तो आप योगेश्वर मतलब इंटेलिजेंट बनेंगे और हैप्पीनेस आपके पास सदा रहेगी। बाल कृष्ण की ही मूर्ति वहाँ पे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट में हुआ था और उनका बाल अवस्था मतलब कि गोकुल, मथुरा, वृंदावन ये जो पार्ट है, ये टेरिटरी है, ये उत्तर से ईशान के बीच में आती है। तो जो बाल स्वरूप कृष्ण भगवान है, जहाँ लर्निंग की कैपेसिटी उनकी है, जो सिखाते हैं सीखते भी है, तो वो वहाँ पे डिक्लेयर होता है। इसीलिए बाल स्वरूप की पूजा करनी हो तो उनकी मूर्ति या फोटोग्राफ ईशान में रखनी चाहिए। उसके बाद उनकी यंग लाइफ के अंदर उन्होंने द्वारिका में सोने की नगरी बनाई, जो कि इंडिया के गुजरात में मतलब कि वेस्टर्न पार्ट में आता है, जो पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा लक्ष्मी जी की भी मानी जाती है और लाभ मतलब कि प्रॉफिट की भी मानी जाती है। तो आपको जीवन का लाभ उठाना है, जीवन से जो समय मिला है वो लाभदायी बनाना है। तो बड़े स्वरूप में मतलब कृष्ण भगवान की यंग मूर्ति की आप पूजा करते हैं या फोटोग्राफ की, तो वो पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। तो ये बहुत क्लियर मैटर है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति कहाँ कौन से स्वरूप की रखने पर क्या रिजल्ट मिलता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, उनके मैसेज की बात करते हैं। उनके मैसेज की बात करते हैं तो हमें भगवत गीता याद आती ही है। भगवत गीता उनका सबसे बड़ा मैसेज है जो हमें लाइफ लेसन देते हैं। भगवत गीता में उन्होंने लास्ट श्लोक है, 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम। उसका मतलब है कि कृष्ण भगवान जैसे एक्सपर्ट, कृष्ण भगवान जैसे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट और अर्जुन जैसे परफॉर्मर, अर्जुन जैसे परफॉर्मर, ये दोनों का समन्वय जब जब होगा तब तब श्री मतलब कि लक्ष्मी और विजय मतलब कि सक्सेस मिलने ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आप लाइफ में जब भी आगे बढ़ना चाहते हो तो उनके एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और खुद बहुत बड़ा परफॉर्म करने की तैयारी रखिए, तब जाके आपको श्री मतलब धन और लक्ष्मी दोनों मिलेगी। उन्होंने कभी अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये नहीं सिखाया कि आप मुझे 56 भोग चढ़ाए, आप मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र प्रदान करें, आप मेरी स्तुति करें, आपके बदले युद्ध में करके जीत के आऊँगा, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि तुम्हारे पास टेक्निक इनफ है, तुम परफॉर्मर हो, तुम्हारे पास नहीं है तो एटीट्यूड नहीं है, युद्ध का सिचुएशन है, युद्ध का एटीट्यूड डेवलप करो। तो उन्होंने युद्ध का एटीट्यूड डेवलप करने की बात की। तो सिचुएशन अगेंस्ट आपका एटीट्यूड डेवलप करके वो सिचुएशन फेस करो, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, धन प्राप्ति होगी ही होगी। दोस्तों, आनंद से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाइए। जय श्री कृष्ण।